हे गाइस, वेलकम दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे राधे मैजिक यूट्यूब चैनल पे और एक और नई लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हो मैंने अपना आज का पहला ट्रेड ले लिया है और ट्रेड हमारा एक ही रहता है। तो एंट्री हो चुकी है हमारी 25,100 की पुट को बाई किया है और जो बाई किया है वो किया है 104 के प्राइस पे 10:26 पे एंट्री बनाई है। ठीक है, अभी 10:30 हो रहे हैं। तो गाइस, बात करें इस ट्रेड में स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा दिया 89 पे। स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस गाइस हमारा 10 पॉइंट का ही इस ट्रेड में बनता, क्योंकि एंट्री थोड़ा सा 104 पे थोड़ा सा गलत हो गई। 100 के प्राइस पे एंट्री आराम से मिल जाती और 104 पे मैंने ऑर्डर लगा दिया था। मुझे लगा कि ट्रेड मिस ना हो जाए। फिर जैसे ही मेरे को दिखा कि रिजेक्शंस मिल रहा है, नीचे भी एंट्री हो सकती है, तो मैं ऑर्डर कैंसिल करने गया या फिर उसको मतलब मॉडिफाई करने गया कि 100 पे बाई करते हैं। बट 104 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि 100 पे आराम से बाई हो जाता। और फिर हमारा स्टॉप लॉस ये जो हमने 15 पॉइंट का रखा है ना, क्योंकि लॉजिकली तो यहाँ तक रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, ये फिर 10 पॉइंट का ही हमें रखना पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेड सेफ होता, मतलब स्टॉप लॉस सेफ होता। लेकिन अभी क्या है ना, कंटिन्यूशंस फ्लो में थोड़ा सा एंट्री हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है ऑप्शंस का चार्ट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा क्या है और टारगेट हमारा क्या है, वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एंट्री यहाँ पे इस कैंडल्स में हुई थी। ये जो कैंडल्स है 10:25 की, यहाँ कहीं जब ये आ गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने वेट किया था, उसके बाद एंट्री बनाई थी। ठीक है, बट अभी रिजेक्शंस देखने को मिल रहा है। ये जो हाई लगा है ना, जब ये हाईस ब्रेक हो जाएगा 112 का, तो ट्रेड जो है थोड़ा सा सेफ हो जाएगी। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा रिस्की जोन में ट्रेड चल रही है। फिर हम अपने स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, और अगर बात करें इस ट्रेड में स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस अपना है 15 पॉइंट का, लगभग 89 का। ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो है लगभग 90 के आसपास, यहाँ कहीं इसके एक पॉइंट नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा है 89 पे। ठीक है, इस स्विंग लो तक प्राइस रिवर्स नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा यहाँ पे गाइस डाइवर्जन जो है ना, वो अपने फेवर में मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन के चार्ट ने अभी तक हाइस को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है और यहाँ पे निफ्टी में भी रेड बन रही है। तो निफ्टी में रेड बन रही है तो यहाँ पे पुट को तो बढ़ना चाहिए ना। बट यहाँ पे देखो निफ्टी ने लोस को ब्रेक कर दिया, ये जो स्विंग लो था, और काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रहा है, बट ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस फेवर में नहीं है। जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन में डाइवर्जेंस अपने फेवर में आना स्टार्ट होगा, जब मैंने एंट्री प्लेसमेंट की तो यहाँ पे डाइवर्जेंस अपने फेवर में था। यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस को चेक किया, उस टाइम पे डाइवर्जेंस था। ठीक है, और वॉल्यूम भी कन्फर्मेशन आ चुका था और जो अपना प्लान था वो रेजिस्टेंस बनने पर सेल का था। जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन आया और लोअर लो बनने लगा, और ये हेल्दी कैंडल्स जब ये बनी, ये हेल्दी कैंडल बनी 9 बज के, यहाँ पे ये कैंडल्स जब बनी, ये हेल्दी कैंडल है यहाँ पे 10:20 की, तो कन्फर्मेशन आ चुका था कि रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैंने एंट्री बनाई है। जो आज का जी ये जो सपोर्ट है ना, इंट्राडे लो है, ये निफ्टी में आज का ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे टारगेट्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा प्लान कर रहा हूँ। टारगेट बड़े प्लान का मतलब है, मेरा टारगेट जो है वो 60 पॉइंट का मेरा टारगेट गाइस इस ट्रेड में है। 60 पॉइंट का मेरा टारगेट है। ठीक है, और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मतलब स्टॉप लॉस की बात करें तो 1:4 का अपना टारगेट है स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में। स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है, टारगेट 60 पॉइंट का है, मतलब 164 पे अपना टारगेट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा अगर 1:3 आ जाता है तो फिर हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे। 1:3 मतलब 45 पॉइंट तक दिखा देता है, तो फिर हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें ऐसा नहीं है कि लॉस ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग रहेगा। बट अभी टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट को अपना टारगेट आज देना चाहिए। 1:4 2 दिन से हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट्स थोड़ा सा बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी जो भी रहता है मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ। कन्फर्मेशन आएगा जब ये ऑप्शन के चार्ट में अपने हाइस को तोड़ेगा, 112 के ऊपर प्राइस निकलेगा, तभी थोड़ा सा कन्फर्मेशंस आएगा। हालांकि कन्फर्मेशंस तो यहाँ पे भी स्पॉट के चार्ट पे यहाँ भी कन्फर्मेशन जो है वो आ चुका है। ठीक है, कि गिरना चाहिए प्राइस को, बट एक पुल बैक थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से ऑप्शंस में डाइवर्जेंस अपने अगेंस्ट में है, तो पुल बैक के बाद अगेन कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा प्लान मेरा दिख रहा है स्पॉट के चार्ट पे। बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नीचे तो इसको आना ही है जैसा हमारा यहाँ पे एनालिसिस है। और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा हायर लेवल होल्ड तो किया,
बट हायर लेवल से होल्ड करके थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी फेवर में ही था अपने अभी तक, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए निफ्टी को, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आनी स्टार्ट हुई है थोड़ी सी, तो वो पुल बैक जो है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल भी गाइज अगर बात करें तो कल भी हम पुल बैक में बाहर हो गए थे, जैसा कि आपने देखा हमने एंट्री थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे बनी थी। मतलब कंफर्मेशन बेस्ड जब मैं एंट्री बनाता हूँ ना, एक तो अग्रेसिव होती है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनने पे हम एंट्री ले लिए, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल लो पॉइंट पे रहेगा, तो स्टॉप लॉस सेफ रहेगा फेवर में, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट और इंक्रीज़ होते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को हम छोटा करेंगे, अभी स्टॉप लॉस के साथ ही बने हुए हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉस को अपने 10 पॉइंट का कर देंगे यहाँ से, ठीक है। फिर हम इजीली इस ट्रेड में बड़ा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन से हमने एसएल दिया है, हालांकि एसएल हमारा छोटा ही रहा है 10 पॉइंट तक का, और रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा अच्छा रहता है। कल भी देखा जाए तो लगभग 1:2 तक का दिखा दिया था, 20 पॉइंट का प्रॉफिट शो किया था, उसके बाद घूम के अपना एसएल ले लिया, और एसएल जस्ट अपना हिट किया, एसएल के नीचे थोड़ा ही वो गया था, लगभग 7-8 पॉइंट नीचे गया था एसएल से, और फिर घूम करके टारगेट दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। इन सब चीज़ों से क्या है, आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, आपको जो अपने रूल है डिसिप्लिन है उसको मैनेज रखना है। गाइज मैं आपको एक चीज़ आज इस वीडियो में सीक्रेट बता के जाता हूँ मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का, वो ये है कि यहाँ पे जो 90% जो लोग लॉस करते हैं ना, आपने डेटा देखा होगा, उस 90% में से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि उसमें से, उस 90 में से ना 40% लोग तो ऐसे होंगे उस 90 में से कि जो प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर बैक टू बैक 8-10 दिन से प्रॉफिट करते हैं फिर उसको एक ही दिन में गंवा देते हैं। इस टाइप की पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये गलतियाँ की हैं। मैं बैक टू बैक काफ़ी प्रॉफिट्स करता था लगातार दिनों में, फिर एक ही दिन में मेरी साइकोलॉजी ऐसी होती थी कि मैं जब मार्केट वो लॉस देता था ना तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, और वहाँ पे क्या होता था, मैं एक ही दिन में मैं भी बड़ा लॉस ले लेता था। जब मैंने इस चीज़ को बार बार लिखा, बार बार लिखा, बार बार लिखा, अपने ट्रेड कंट्रोल किए, अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल किया, तो मैं इस चीज़ से बच पाया हूँ। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आपको अपनी ट्रेड लिमिट फिक्स करनी है, कि मुझे एक ही ट्रेड करनी है, चाहे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, जो मर्जी हो गया, या 2 ही ट्रेड करनी है। जब ट्रेड की लिमिट सेट होगी ना, तभी आपका लॉस रुक सकता है। लोग बोलते हैं कि लॉस की लिमिट फिक्स कर लो, लॉस की लिमिट फिक्स करने में भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिर हम, अगर मैं मान लेते हैं 1000 का लॉस ले रहा हूँ, और वो 1000 का लॉस मैंने अगर 1 या 2 ट्रेड में लिया तो ठीक है, साइकोलॉजी थोड़ा मैनेज रहेगी। लेकिन अगर मैंने छोटे छोटे कई ट्रेड ले ली ना, अगर मैंने मतलब अगेन एंटर किया, अगेन कॉल लिया, अगेन पुट लिया, तो ट्रेड ज़्यादा हो गए और लॉस वही 1000 का ही हुआ, तो वहाँ पे रहेगा यार, चलो अब ले लेते हैं 1-2 ट्रेड और तो प्रॉफिट हो जाएगा, फिर लेकिन लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर साइकोलॉजी कैसे काम करेगी कि भाई 1000 के लॉस की लिमिट थी, 1500 का ले लिया, अब कम से कम इसको या तो 1000 से कम ही करते हैं, या फिर क्या करते हैं, 1-2 रिस्क और ले लेते हैं, सारा 1000 1500 का हो गया तो 2000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से साइकोलॉजी वर्क करती है। तो आपको फिक्स इंटैक्ट रहना है कि भाई अगर मैं टारगेट लूँगा तो इतना ही लूँगा, और लॉस लूँगा तो इतना ही लूँगा, और ट्रेड करूँगा तो इतना ही करूँगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मोमेंटम थोड़ा सा आना स्टार्ट हुआ है, बट थोड़ा सा रिजेक्शंस मिल रहा है, तो अभी वेट ही करते हैं, जो भी रहता है मैं आप सभी को फाइनल रिपोर्ट देता हूँ इस ट्रेड में। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है, और एक मूवमेंट जो है वो मार्केट में आना स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी, और यहाँ पे जो इसने हाई लगा दिया है पुट ने, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इसने शो कर दिया है। अभी यहाँ पे हाई देखें तो 132 का इसने हाई लगा दिया है, तो 10 पॉइंट प्राइस कम हो गया है, तो 700 प्लस का प्रॉफिट इसने हमें दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने टारगेट की, टारगेट मैंने रखा हुआ है 164 पे, लगभग 60 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन अगर 1:3 हमें दिखता है, 50 पॉइंट हमें दिखते हैं, तो फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करेंगे। अभी भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है। ट्रेल का मतलब है मेरा स्टॉप लॉस जो था 15 पॉइंट का, वो अभी 10 पॉइंट का हो चुका है, ठीक है। वो अभी भी हमने 10 पॉइंट का उस स्टॉप लॉस को कर दिया है, मतलब यहाँ से अब ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए। तो 10 पॉइंट का तो कर दिया है, लेकिन टारगेट्स के लिए वेट करेंगे, और अगर हमारा 1:3 50 पॉइंट तक मतलब चला जाता है, 150 तक ये चला जाता है, 45 पॉइंट तक का टारगेट दिखा देता है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे, अगर वहाँ से मार्केट पलटेगा। नहीं तो वहाँ पे अगर मोमेंटम फास्ट होगा, हायर लेवल होल्ड करेगा, फ्लो में जाएगा, तो फिर 1:4 के लिए, 164 के टारगेट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, निफ्टी अपने इंट्राडे लो के आसपास आ चुका है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी धीरे धीरे अपने जो प्रीवियस डे का लो है यहीं कहीं आ चुका है, और आज का भी लो यहीं कहीं है। तो जैसे ही ये एक लेवल है यहाँ पे
25,000 का राउंड नंबर। जैसे ये राउंड नंबर ब्रेक होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दिन से मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। पहले भी इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, उसके बाद फिर से यहीं पे सपोर्ट था। तो ये एक ऐसा सपोर्ट है, यहाँ पे जब भी प्राइस आता है तो एक बाउंस, एक बाइंग देखने को मिलती है। तो यहाँ से अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिले, तो फिर वहाँ से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, तो थोड़ा सा पैनिक हमें देखने को मिल सकता है, पैनिकली कैंडल बन सकती है। और नीचे का जो निफ्टी का टारगेट है, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से निकल रहा है, वो है 24,920 से लेकर के 926 के आसपास, ठीक है। 920 से 926 के आसपास 24,000 की, ठीक है। क्योंकि ये जो रेंज है ये लगभग 83 पॉइंट की, ऐसी ही 85 पॉइंट की रेंज है। और इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो इतना ही मोमेंटम हमें मिनिमम नीचे की साइड देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे हायर लेवल होल्ड नहीं कर पाया है, हायर लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे के लेवल पे आकर के एक सपोर्ट को अगेन एंड अगेन टेस्टिंग कर रहा है। जैसे ही बैंक निफ्टी भी अपने इन सपोर्ट्स लेवल को ब्रेक करेगा, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है 51,875। जैसे ही 875 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक पैनिक मूव डाउन साइड में दे सकता है। बट जब तक बैंक निफ्टी में ये लेवल सस्टेन है तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीवियस डे भी जो है हायर लेवल पे होल्ड करके क्लोज किया था, आज भी ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे आकर के सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डाउट है, जब तक ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है। लेकिन जब ये ब्रेक होगा तो ही निफ्टी भी यहाँ पे जो है थोड़ा पैनिक हमें देखने को मिलेगा, निफ्टी में भी। तो अभी वेट करते हैं, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे फिर से वहीं कहीं ट्रेड हो रहा है। अगर आज भी देखा जाए तो 1:3 का 1:4 का हम टारगेट प्लान कर रहे हैं, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो लगभग हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया है। 132-33 का इसने हाई लगा दिया है, तो 30 पॉइंट प्रॉफिट आज भी हमें दिखा दिया है। लेकिन टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी दिख रही है। इसीलिए मैं टारगेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा प्लान कर रहा हूँ। बट अभी यहाँ पे हमें क्या है, थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। और बैक टू बैक 2 दिन से स्टॉप लॉसेस हुआ है, तो सेफली अगर हम चलें तो हमें प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क हमने कितना लिया था, रिस्क 15 पॉइंट का लिया था, उसके हिसाब से 1:2 तो हमें यहाँ पे मार्केट ने दिखाया है 30 पॉइंट। 1:2 मैं कभी बुक नहीं करता हूँ, मेरा टारगेट रहता है 1:3 या फिर 1:4 या फिर 2.5 मिनिमम, ठीक है। अभी आप देख सकते हो प्राइस फिर से यहाँ पे रिवर्स कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के पास में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पुल बैक देखने को मिल सकता है, जैसा कि देखने को मिल भी रहा है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, जो भी रहता है अभी मैं आपको फाइनल इस ट्रेड में रिपोर्ट देता हूँ। सो गाइस, प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है, आप देख सकते हो, और बहुत ही फास्ट मोमेंटम आया। मैं वीडियो ऑन ही करने लगा था, इतनी देर में अपना टारगेट अचीव हो गया। 1500 का आज हमने प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लिया। एक पैनिक कैंडल देखने को मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये निफ्टी में जो सपोर्ट्स था ये काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक पैनिक हमें देखने को मिल सकता है, और वो पैनिक हमें देखने को मिला। और निफ्टी में अभी मेरा पहला ही टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,970 का, प्रीवियस यहाँ पे एक रेंज थी, मैंने ये मार्क किया हुआ है। अगर ये यहाँ पे थोड़ा भी रुक गया तो नेक्स्ट टारगेट 24,920 के आसपास प्राइस जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे पैनिक देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने लॉस को ब्रेक नहीं किया है, बट लॉस तक आ गया है, क्योंकि निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम किया। तो बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कन्फर्मेशन आ चुका है बैंक निफ्टी में भी, ये इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हेल्दी कैंडल्स क्लोज कर रहा है। तो अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है सक्सेसफुली, ठीक है, 51,870 के नीचे, तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी भी एक डाउन साइड कंटिन्यूशन मूव देखने को मिलेगा। तो बैक टू बैक 2 दिन से हमारे स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप लॉस हमारे छोटे छोटे थे, आपने देखा 250 रुपये तक का ही हमने लॉसेस जो है वो बुक किया, कल भी, ठीक है, परसों भी। तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहना चाहिए, टारगेट्स हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तो एक ही दिन में हमारा लॉस भी कवर हो गया, हम प्रॉफिट में भी आ गए, ठीक है। तो यही रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो है ना अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना है। और जैसा कि मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है, कि सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी बोलते हैं ना, कि यहाँ पे 80% साइकोलॉजी या 20% सेटअप है। उस 80% साइकोलॉजी में आपको ये डीपली समझना है कि उस 80% साइकोलॉजी में 70% कौन से साइकोलॉजिकल पॉइंट हैं। उस 80% में भी 70%, 10% तो अदर आ जाते हैं, कि आप कई बार जल्दी एग्जिट कर देते हो, कई बार आप ट्रेड गलत ले लेते हो, तो बाकी 10% में है। लेकिन 70% जो है ना, वो मैं ये बोलूँगा कि लोग
काफ़ी दिनों के प्रॉफिट्स को एक ही दिन में गवा देते हैं। वो आपको नहीं करना, मतलब मल्टीपल डेज़ में जो कमाया वो एक ही दिन में गवा दिया, वो नहीं करना बस, बाकी सब कुछ कर सकते हो। अभी देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है। जो अपना नेक्स्ट टारगेट भी है निफ्टी में वो भी आने ही वाला है, क्योंकि लेवल्स ब्रेक हो चुका है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो टेक केयर बॉय, हमने अपना सक्सेसफुली टारगेट बुक किया। वीडियो चला तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलते हैं।